अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी मौसमी तब्दीली के साथ साथ सियासी तब्दीली देखी जा रही है। तंज के निश्तर बरसाने की जो रिवायत है वो बरकरार रखते हुए आज अगर मैं बात करूं तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, उनकी जानिब से कुछ बातें सामने आई कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हमें 2 वजारतें दी जा रही थी लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं की। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि एमक्यूएम के दरवाजे पर सबको आना पड़ता है। ये मुश्तरका तौर पर सब लोगों के लिए बात की गई है, चाहे अब मैं उसको इत्तेहादियों के पैराए में लूँ या फिर मुखालफिन के पैराए में लूँ। इस वक्त इत्तेहाद में है एमक्यूएम पाकिस्तान, करंट गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट है पीटीआई, उसके साथ इत्तेहादी हैं, मुश्तरका मफादात हैं और एमओयू साइन किया गया था कराची की बेहतरी के लिए। इसी पर आज बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से, खासतौर पर पीटीआई की जानिब से तंज के निश्तर पीपल्स पार्टी पर बरसाए जाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची में क्या किया, सिंध में क्या किया। मौजूद मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एक मेरे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसरत नियाजी साहिबा, आपको भी वेलकम कहूंगा। दूसरी जानिब ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एमपीए शहजाद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसरत नियाजी साहिबा, आप पर जो बातें की जा रही हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया 12 सालों के अंदर, सिंध में क्या किया, कराची को और लाड़काना को मोइंजो-दड़ो बना दिया। इसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि कराची का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया जाए, कराची के पानी का निज़ाम देख लिया जाए, सीवरेज का निज़ाम देख लिया जाए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लिया जाए, तो क्रिटिसाइज सही किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल खान, बात यह है कि क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है, और अगर हम क्या कोई भी गवर्नमेंट अगर गलत सिमत में है तो अपोजिशन का काम है कि उनको बिल्कुल उनको नोट करे और बिल्कुल आवाम के कठेरे में ला के, और वैसे भी पब्लिकली भी उनको कहे तो गलत नहीं है। लेकिन एलिगेशन लगाने वाली बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये इज़हारुल हसन साहब फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अगर देखा जाए तो बल्दियाती निज़ाम उनके पास रहा, और फ़ारूक सत्तार साहब रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे, अभी वसीम अख्तर साहब उनके मेयर रहे, जो अपनी यूसी की भी गली ना बना सके। और फिर इन जैसे लोग जो 35 साल से कराची की बात करते हैं, हम सिंध की बात करेंगे, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, हम ये कभी नहीं कहते कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी। लेकिन बिलाल खान, बात यह है कि सेवरेज है या इस किस्म के केएमसी का निज़ाम है या बल्दिया का निज़ाम है, ये तमाम तर निज़ाम जो है ना डीएमसी और केएमसी के पास होता है। तो मुझे इज़हार साहब मुझे नहीं, मुझे जवाब देनी है, इस आवाम को जवाब दे जरूर है। वो बता दें कि नहीं, मैंने कहा कि मुझे इसलिए नहीं कि वो चाहेंगे, आपको नहीं, मैं आवाम हूँ, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपसे एज अ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया है 12 सालों के अंदर। बिलाल खान, एक मिनट, बिलाल खान 35 साल से वो इस शहर पे मुसल्लत हैं। हम ये नहीं कह रहे, देखें एमपीए उनके, एमएनएस उनके, क्या उनको फेडरल की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एमपीएस का या एमएनएस का कोई फंड रोका गया हो, तब की बात है। ऐसा क्या है, पीएस देखिए, पीएस पे लगाना है, एमपीए का काम है, और एनए पे लगाना है। की जानिब से थे, उस वक्त काम हुआ था, नहीं हुआ था क्या? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमें नहीं पता कि बोरियां बंद लाशें भी इन्होंने दी, और बोरियां बंद के अलावा जो बैग भरे हुए पैसे थे ये भी उन्हीं ने लिए। और देखिए हमारे, देखिए यहाँ पे अगर आपको अमन दिया है तो सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें आप ये ना करें। मैं शहजाद साहब की तरफ भी बढ़ूंगा कि ये जो आज बातें की गई हैं, शहजाद कुरैशी साहब क्या कहना चाहेंगे? अब ये बातें की जा रही हैं आपके इत्तेहादियों की जानिब से, ख्वाजा इज़हार साहब कहते हैं कि कराची को और लाड़काना को मोइंजो-दड़ो बना दिया गया है और अभी तक कोई डेवलपमेंट देखने में नहीं आ रही कराची की। ये कह रही हैं कि हमने ही काम किया है। आप बता दें कि कोई काम नजर आया है 2.5 सालों में? मतलब एक मजाक है। मतलब पीपल्स पार्टी की डिटेल ये देखिए कि 12-13 साल के अंदर इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तबाही इस शहर में फैला दी। ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सर्विस का सिस्टम, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग्स पहले बेची, दरख्त काटे, उसके बाद फिर एसबीसीए का वो हाल कर दिया कि जगह जगह पे जहाँ चाहो बस इनको पैसा देते जाओ, बिल्डिंग बनाते जाओ। इस शहर को ना पानी दिया, ना ट्रांसपोर्ट दी। 10,000 बसें से आए 2,000 बसें से 1,000 से 10 बसें, और वो बसेस भी नहीं आई, और जो आई वो पता नहीं कहाँ चल रही है, मुझे नहीं पता।
मैं तो ये हैरान होता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले किस तरह से टीवी पे आके सामना करते हैं, किस तरीके से आके बात करते हैं। एक बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल की, तो मुस्तफा कमाल का जो कुछ उन्होंने किया, मुस्तफा कमाल से पहले नेमतुल्लाह खान ने किया, उसके बाद इन्होंने वो इख्तियारात भी छीन लिए। अच्छा। इन्होंने वो हाल किया इस शहर का कि शहर की चीखें निकाल दी हैं, इस शहर के साथ वो दुश्मनी की है। इनको पता है इनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, इनको पता है ये शहर इनको कभी वोट नहीं देगा। इन्होंने इस शहर के साथ आज भी दुश्मनी, आज भी सिंध असेंबली का इजलास देख ले, इतने दिनों के बाद ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पे इजलास बुलाया, वो भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी सवाल ये है वो पूरा का पूरा इन्होंने वो इजलास खत्म कर दिया। और जो ख्वाजा साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साहब इसका बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि मुझे तो पीपल्स पार्टी ने ऑफर नहीं की, उनको की है, तो मेरा ख्याल है आप उनसे पूछे तो ज्यादा होगा। लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी से कोई बहस नहीं है, ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, क्या आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इन्होंने काम नहीं किया, तो आपके इत्तेहादी भी पहले 35 साल से इसी शहर के ऊपर थे ना विराजमान, उन्होंने काम किया या नहीं किया? उनकी गलती है या नहीं है? सिर्फ आपके इत्तेहादियों की गलती नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की गलती है, ये भी क्लियर कर दें। देखिए, आप बार बार इत्तेहादी कर रहे हैं। एमक्यूएम की एक अपनी शनाख्त है, एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है और एमक्यूएम इस शहर में इक़्तिदार में रही है। ठीक है, का गवर्नर रहा है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की अलायंस था, ये मिलके रहे हैं। हकीकत है, जो भी हुक्मरान रहे 25 से 30 सालों के अंदर, चाहे वो एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है या जो भी जमात है, इस शहर को बेहतरी तो नहीं मिल सकी ना। ये शहर तो पीछे गया है, हर 5 साल 10 साल के बाद ये शहर पीछे की तरफ जाता है। आप हाल ये देखिए ना, मेरे हल्के में केएमसी हॉस्पिटल है, वो खुद तो ये चलाते नहीं है, एक एनजीओ चला रही थी, उससे भी ले लिया। कहने की बात है ये ना, ये हॉस्पिटल्स बनाते हैं। आज जो आपके वजीर नहीं, तो मैं तो सवाल करूंगा शहजाद साहब, मैं इसलिए सवाल करूंगा, क्या इस बात से डिनाई करेंगे आप कि आपके इत्तेहादी नहीं है? एक जलसा होता है 4,500, किस तरह से ये ट्रीट करते होंगे? अस्पतालों की कमी, एजुकेशन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, शहर बेड़ा गर्क, पानी यहाँ नहीं, हाल क्या कर दिया इन्होंने शहर का। नहीं, शहजाद कुरैशी साहब, ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि मैं इत्तेहादी इसलिए कह रहा हूं कि आपके साथ इत्तेहाद में नहीं है। डिनाई करेंगे क्या इस बात से, या है वाकई इत्तेहादी? देखिए, आप अगर एमक्यूएम भी बोल देंगे ना, तो भी मुझे आपकी इस बात से पता चल जाएगा बिलाल भाई कि आप सर, मैं कान इधर से पकड़ूं या उधर से पकड़ूं? पकड़ना तो कान है ना, सवाल तो मुझे करना है। चले, मैं और सिंपलीफाई कर देता हूं ना, और सलीस जो है वो इसको कर देता हूं। एमक्यूएम की अगर मैं बात कर लूं, पीपल्स पार्टी के पास 12 सालों से है सिंध और कराची की डोमेन भी इन्हीं के पास है 18वीं तरमीम के बाद। उससे पहले 13 साल हो गए, उससे पहले सर वो ऐड कर लेना, आप ऐड कर लें, आप सवाल समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। उससे पहले एमक्यूएम के पास रहा है कराची का निजाम, ऐसे भी इंकिशाफात किए गए कि बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्तियां की गई, होलसेल तमाम मामले तो इधर थे ना। तो क्या बिगाड़ की वजह वो जमात नहीं है जिसका नाम एमक्यूएम है, जो आपके इत्तेहादी हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी ये चाहिए, जिसका जहां जोर चला उसने वो जोर चलाया। किसी ने वाटर बोर्ड भरा, तो किसी ने केएमसी भरा, तो किसी ने अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भर रहा है, तो कोई केडीए भर रहा है, तो कोई मली डेवलपमेंट अथॉरिटी भर रहा है। इसमें मुखलिसी दिखानी पड़ेगी, इस शहर के साथ आपको मुखलिस होना पड़ेगा, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो। इस शहर के साथ सबको मुखलिस होना पड़ेगा, वरना ये शहर किसी को नहीं बख्शेगा। नहीं शहजाद भाई, सवाल यहाँ वैलिड है जो आवाम कर रही है आपसे। वोट देके ये कह दिया कि आपने इस शहर के साथ बुरा किया, तो आप देख लें आज यहाँ तहरीक इंसाफ है। अभी इंशाल्लाह सर बड़ा वैलिड सवाल है जिसका जवाब आवाम मांग रही है। हम ही मुकम्मल करेंगे इस शहर के जितने बड़े मंसूबे इंशाल्लाह। बिलाल भाई, आप देख लीजिएगा, जून 2021 तक आपको 2 से 3 तोहफे शहर को और देंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल और है, फिर मैं पीपल्स पार्टी से भी मौका लूंगा। आपसे सवाल ये है कि आपने कहा ना कि जिसको जितना मौका मिला उतना किया, ठीक है, आपने किसी जमात का नाम नहीं लिया, लेकिन एतराजात तो इस पर है ना आवाम को कि जिन्होंने किया, जिन्होंने बिगाड़ा, आज आपके साथ वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप भी साथ खड़े में, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए बिलाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक जमात है, उस जमात में हजारों लोग हैं, कोई भी जमात है, उसमें हजारों लीडर्स होते हैं, हजारों रहनुमा हैं, छोटे बड़े सारे, वो जो वर्कर्स और जिसको आप बोल सकते हैं इस पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले। मैं ये कहता हूँ, जो करप्ट था, चाहे वो पीटीआई से अभी भी कोई हो, खुदा ना खास्ता, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता पीटीआई कराची से भी कोई करप्ट है, चाहे वो एमक्यूएम से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से कहीं से भी है, उसको आवाम नहीं बख्शेगी।
चलो। बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ। मतलब- और एक और चीज मैं आपको बोल दूं, जी खान साहब का भी यही है, ऑनेस्टी के साथ आप ये देख रहे हैं कोई करप्शन का केस सामने आया, चाहे किसी के पास भी मिनिस्ट्री है, मैं नाम नहीं लेता, ये जो कुछ भी होगा खान साहब के ये देखते हैं कि जो करप्ट है उसे नहीं छोड़ेंगे। सर, चाहे खान वो साहब तो अपनी आज पार्टी ही से आज ही कह रहे हैं कि 1.5 साल तक तो हमें एक्चुअल फिगर्स का नहीं पता था, हमारी परफॉर्मेंस का वक्त आया तो खुलकर बातें सामने तो आप आई। देख अगर लीजिएगा, तैयारी नहीं आज थी माशाल्लाह शहजाद साहब, अगर तैयारी नहीं थी तो फिर आए क्यों थे हुकूमत में? अल्हम्दुलिल्लाह, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, आज एक्सपोर्ट देख लें, आज स्टॉक देख लें, आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री देख लें, गैस का शॉर्टेज देख लें सर, चीनी बहरान देख लें। बिलाल भाई अब तो शुक्र अदा शहजाद करें साहब, अल्लाह का कि एक ईमानदार ऑनेस्ट लीडर मिल गया है। स्टील मिल के जो और मुलाजमीन पूरा फारिग मुल्क किए चेंज वो होने भी जा देख रहा है लें, माशाल्लाह। महंगाई का आप तूफान भी देख लें कितना आ सर, रहा है, रेमिटेंस कितनी आ रही है, अल्लाह का शुक्र डॉलर है। की महंगाई देख लें, और डॉलर की तक- चढ़ाई देख लें, आप पेट्रोल के प्राइस देख लें, स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन फारिग हुए हैं वो भी देख लें सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नौकरियां दिलाने का काम किया गया था, वो भी देख लें। डॉलर पे फर्क पड़ा, और अब डॉलर का फर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ हम अनोखे नहीं है, हम पेट्रोल हम चलें। अपने मुल्क में वाफिर मिकदार में पैदा नहीं कर सके चलें। ना, ये वही खराब पॉलिसीज की वजह से। थोड़ा सा वेट कर ले इंशाल्लाह, 5 चलें, साल मैं के बिल्कुल बाद वेट आप भी कर रहा हूं। कहेंगे आप- कि आप- वाकई खान साहब इस मुल्क के आप- मुखलिस थे और वजीर आजम पाकिस्तान ने इस मुल्क की तकदीर चेंज कर दी इंशाल्लाह। आप हमेशा हाजिर होते हैं प्रोग्राम के लिए, मैं वेट कर लेता हूँ, अगली दफा ही प्रोग्राम बुलाऊंगा तो शायद कोई खुशखबरी आ जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया। खुशखबरी है, चलें। इंशाल्लाह आपके साथ मैं प्रोग्राम करूंगा। मुझ- मैं उस फाइट टेंडर सर, के ऊपर मैं खड़ा पीपल्स होकर पार्टी का बिलाल भाई, मौकफ ले लूं। आपको भी लेके जाऊंगा चलें, इंशाल्लाह। चलें, 50 पीपल्स पार्टी- टेंडर आ रहे हैं, इस शहर को रिलीफ मिलने वाला है इंशाल्लाह। सर थोड़ा सा तवक्कुफ रखें ना शहजाद भाई। मुसरत न्याजी साहिबा, पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है इस पर? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के ऊपर सवाल उठता है कि 12 और ये कह रहे 13 साल, तो 13 साल की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। 18वीं तरमीम के बाद 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई खुद मुख्तारी जो थी, प्रोविंशियल सोवरेनिटी थी, वो आपके पास आ गई थी। आपने कराची के लिए, आपने लाड़काना के लिए, आपने सिंध भर के लिए क्या काम किया? आज कराची वाले परेशान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लूं मैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर लूं मैं, बल्दियाती निजाम की बात कर लूं मैं, या फिर मैं नालों की बात कर लूं या कचरे की बात कर लूं, होलसेल घुमा के आप मेयर पे कहानी ले आते हैं। मेयर का निजाम क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, आपके ही एडमिनिस्ट्रेटर लगा है, आपके ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या बेहतरी आ रही है? देखिए बिलाल खान, एक तो शहजाद कुरैशी साहब इतने सारे भाषण मार के चले गए, उनमें नहीं है, ऑन कॉल हैं। अच्छा बिल्कुल भले हो, चले मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है। इतने सारे जो भाषण थे, जो वो कह रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले किस तरह फेस करते हैं, तो शर्मनाक बात तो ये हो जाती है कि किस मुंह से पीटीआई वाले कहते हैं कि हम बहुत अच्छा निज़ाम लाए हैं, 2.5 साल के अंदर जो है ना, क्या जो है ना 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर दे दिए, क्या पेट्रोल की नहीं, कीमत आप अपनी बात करें। मैं रोटी, करूं, कपड़ा, मकान। देखिए मैं बात करूंगी। मुझे वो नारा याद आ रहा है ना, रोटी, कपड़ा। आप मैडम, आप इसके ऊपर तो बात करें ना। आप मुझे बात करने देंगे, मैं जरूर उसी पे आऊंगी। देखिए बिलाल खान, फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि जी पेट्रोल आलमी सतह पर बढ़ रहा है, तो कोविड के जब पीक पे था तो पेट्रोल सबसे सस्ता माइनस रेट्स पे था। इस नाअहल नालायक गवर्नमेंट ने लिया नहीं, बल्कि उसी के अंदर कह रहे हैं कि ईमानदार गवर्नमेंट है। 122 अरब का टीका पीटीआई के दौर में लगा है। यार फिर वही मसला ये आता है ना, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। आप इंटरप्ट करें, लेकिन मसला ये कुछ और है। मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूं। आप चले गए फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि कराची के निजाम के अंदर क्या बेहतरी, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? अगर देखिए मेरा सवाल सुन लें, क्योंकि नाजरीन जो है ना वो पजल्ड हो जाएंगे। मैंने सवाल आपसे किया है सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर, मैंने सवाल आपसे किया है सूबे सिंध के ऊपर। क्या कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर नहीं होना चाहिए था 12 सालों के बाद? क्या ट्रांसपोर्ट निजाम बेहतर नहीं होना चाहिए था? क्या जो इस वक्त टूटी फूटी सड़कें हैं, क्या पानी का जो शॉर्टेज है इस वक्त, जो भी इस वक्त कराची के मसाइल हैं, क्या वो हल नहीं होने चाहिए थे 12 साल के अंदर? आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अलावा किसी और की हुकूमत नहीं रही है 12 साल। देखिए बिलाल खान, बात दरअसल ये कि जिस तरह से आप लोग कचरे का, नाले का, इन सब चीज़ों को करते हैं, तो हम क्या, हर पढ़ा लिखा बाशऊर शख्स जानता है कि ये केएमसी, डीएमसी और मेयर के तहत आता है। आपने डेवलपमेंट फंड दिए थे, देखिए बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। अगर उन्हें फंड ना मिले होते तो 4 साल बैठे हुए क्या वो बैंड बजाते रहे, क्या करते रहे? जब अदालत ने बुलाया तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे फंड नहीं मिले? उनको तमाम फैसिलिटीज, अपनी फैसिलिटीज तो थी। अभी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी आपका एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर है। अब मुझे उठा लिया कचरा, नाले साफ कर दिए, सड़कें बना दी। देखिए बिलाल खान, सड़कें भी बन रही हैं और वो कचरे का निजाम वो नहीं है, कचरा भी प्रॉपर उठ रहा है, क्योंकि असल कचरा चला गया है। बिलावल हाउस के आसपास तो बन रही होंगी सड़कें, नहीं तमाम जगह बन रही है। देखिए मैं आज कुरंगी से आई हूँ, मैं कह रही हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया वाली रोड देखी आपने, वो सड़क देखी आपने? देखिए बारिश के जरिए भैया
आप देख लें, मलीर का विजिट देखिए, किया है आपने, मैंने कोरंगी का बिल्कुल विजिट हर किया है जगह किया, आपने? हर जगह विजिट किया है। जितना काम अब हो रहा है कराची के अंदर, आप जाके देखें, जो अगर इन्हें सड़कें नहीं आ बनाई रहा, वो बह गई इन्होंने अगर बारिशों उल्टा में। चश्मा लगाया हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैंने तो इस वक्त माशाल्लाह से चश्मा ही नहीं लगाया हुआ ना मैं तो आप लगाता अगर हूं। चश्मा लगा लें, मैं ये PTI पूछ का रहा चश्मा हूं, मैं ये लगाएं। पूछ रहा हूं कि जो सड़कें बनाई थी वो बह गई, तो ये खुला तजाद नहीं है कि देखिए, कैसा मैंने काम हुआ कहा था? कि अगर एक आध सड़क ऐसी है जो खराब हुई है तो एक यकीनन आध उस पे सड़क काम, की तो ठीक उस है। पे भी काम हो रहा है, उस पे भी मसला काम ये हो रहा है है। बिलाल, ऐसा नहीं है कि चलें। काम नहीं हो रहा। जी। शहजाद साहब, आपसे सवाल ये है कि इतना काम तो कर लिया, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा कह रही हैं अभी कि ये तमाम काम किए गए जो पलंदा सामने रखा है, पीपल्स पार्टी के ये तमाम काम पीटीआई को नजर क्यों नहीं आते हैं? कौन सा काम, कोई काम तो गिनवा दें। अच्छा, पंजाब कॉलोनी का और ये जो आपका शहीद मिल्लत का जी। अंडर पास बनाया है, हाँ। 2-3 अंडर पास बना लो आप, 2-3 आप ओवरहेड ब्रिजेस बना लो, वही समस्या करें। सर, एडमिनिस्ट्रेटर ये अभी तक- कराची ये इनका अभी तक लगाया वही हुआ है पटवारी और डिस्ट्रिक्ट के जायला अंदर, सिस्टम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट इनको के बोले, अंदर एडमिनिस्ट्रेटर आप इनके काम proper करते शहर नजर आ का रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आपने प्रॉपर इस शहर को, कुल वो शहर आपको पूरे सिंध को माशाल्लाह रेवेन्यू देता है, पूरे पाकिस्तान पूरे को देता है। पाकिस्तान को देता है, इस शहर सिंध के को साथ नहीं किया देता। क्या है आपने? हाँ। अच्छा, कोई मुझे देखिए, मुझे मुझे इसीलिए- मुझे इसी- मुझे एक सवाल है। ट्रांसपोर्ट का हाल ये देख ले, एक जी। सफेद पोश आदमी जब वो बस में सफर करता है ना, खुदा की कसम, वो सुबह जब जाता है अपने काम जी। पे, शाम को घर पे आता है तो बेगम और घर वाले परेशान हो जाते हैं, ये कोयले की कान में काम कर रहे हो या तुम एक जॉब करने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया बड़ा मुसर्रत नियाज़ी बड़ा साहिबा। जबरदस्त मुसर्रत मैं नियाज़ी इस पे साहिबा बिल्कुल बड़ा दूंगी। वैलिड पॉइंट उठाया है शहजाद साहब ने। देखिए, एक ट्रांसपोर्ट मिनट- तो मेयर के पास नहीं थी ना, ट्रांसपोर्ट ने देखिए, क्या किया? देखिए। खुदा के वास्ते मैं तो जानना चाहता हूँ देखिए, एक चीज़ ना, है। आपके एक साबिक मिनिस्टर गुजरे थे ट्रांसपोर्ट के, जो अभी बल्दियात में लगे हुए हैं, वो 600 बसों का वादा करके 10 बसें देके गए, वो 10 बसें भी खुदा की कसम सड़कों पर नजर नहीं आती है मुझे। देखें, बिल्कुल यहाँ नज़र बसें भी आएंगी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बेहतर होगा, ये बात नहीं है कि आएंगी। नहीं। जाहिर सी ज़माने बात है, मुस्तक़बिल बिल्कुल की बात कर रही देखिए, हैं उनपे आप। देखिए, मैं बिल्कुल ज़माने माज़ी बिल्कुल में पूछ बिल्कुल रहा हूं आएंगी। अभी जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं तंज ना करूं या फला ना करूं, हाँ। तो आपने क्या, आपका भी तो 7 साल हो गया मेरे भाई KPK के अंदर, आपने कौन सा बेहतर निज़ाम कर लिया? आप मुझे बता दें, दूसरों पर एलिगेशन लगाना, और आप लोगों को आता ही यही कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, फला ने कुछ नहीं किया। इन 7.5 साल में KPK में आपने क्या कर दिया? आप तो जंगला बस नहीं बनाते थे, उसी का सबसे बड़ी स्कैंडल आपका हो गया। सवाल सिंध का कर रहा हूं, सिंध के ट्रांसपोर्टेशन का कर रहा हूं, सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। आप केपी मैंने आप बिल्कुल KP को कहूंगी, जब वो कहेंगे, हमें कहेंगे कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं जरा बार-बार तो करवा दूंगा। और आपको कहूंगी, देखिए सिंध गवर्नमेंट, देखिए सिंध गवर्नमेंट का है, देखिए सिंध गवर्नमेंट का अगर है तो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल और काम कर रही है। हेल्थ कार्ड दिया हुआ है वहाँ, तो KPK का तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कार्ड को लेके ना रोएं। देखें, हेल्थ कार्ड का ये किसी का नाम बिलाल खान, इनको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कर दिया जाए, तो अकलौता और अछूता काम इन्होंने नहीं किया। ये सबसे पहले काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है। 8 लाख लोगों को इन्होंने नाजायज कार्ड बना के दिए, आवाम का तो टैक्स पकड़े के ना, पैसे पकड़े ना, चले, पकड़े मुझे- ना, मुझे- गिरफ्तार मुझे ब्रेक करें ना, बुलवा दी बैठे जा क्या रही कर है। रहे हो? दोनों बैठे हुए क्या शहजाद कर रहे हो? साहब, भाषण को शहजाद छोड़ दो। थोड़ा सा तवक्कुफ रख लें मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ। एजुकेशन है, एहसास हर तरह का वो है। चलें। एहसास एक बहुत बड़ा जावा प्रोग्राम है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह क्योंकि आपने देखिएगा जो तो किया है। कितना फायदा होता है। चलें, शहजाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुसर्रत नियाज़ी साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मुझे एक वक्फे की कॉल दी जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर मैं स्टिल अनआंसर्ड छोड़कर जा रहा हूं। मुझे आंसर चाहिए इस सवाल का, कि सवाल यह है कि कराची की किस्मत कैसे बदलेगी, कराची के जो शहरी हैं, जो वोट देते हैं, जो मैंडेट देते हैं, उसका रिटर्न कैसे होगा, कैसे हासिल वसूल होगा, इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद।